100% फसल खराब हो गई 2.5 से 3 महीने में ही। एक डिजीज है आता है और पत्तियां पूरी छूमंतर कर देता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में केवल टमाटर ही रह जाते हैं और फसल पूरी खराब हो जाती है। लगभग सारे किसानों के खेतों में ये दिखता है दोस्तों। अगर हमने सही से नहीं पहचाना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान का स्तर है मिनिमम 50% तो करके जाएगा कंट्रोल करने के बाद भी। पिछले साल शिमला मिर्च लगाई थी दोस्तों, 70 से 80% मेरा नुकसान हो गया था इस चीज की वजह से। बैक्टीरिया होता है दोस्तों, वो पत्तियों के ऊपर आता है और धीरे धीरे हमारे पत्तियों को संक्रमित करता है और पत्तियां जो है धीरे धीरे आपको पीले दिखाई देंगी। ये कौन कौन से फसलों में आता है? जो मक्का है, ज्वार है, सोयाबीन है, ये जो हमारी खरीफ के फसलें, उसके बाद ठंडी के फसलें शुरुआती के, उस टाइम पे ये आता ही आता है दोस्तों। अवेयरनेस नहीं है कि रोगों को कैसे पहचाना जाता है, रोगों के ऊपर स्पेसिफिक क्या इस्तेमाल करना है। आप हमेशा फसल को पानी में पानी दे रहे, फसल वीक हो जाएगी और डिसीज का अटैक होगा। कम पानी देंगे, फसल स्ट्रेस में जाएगी, डिसीज का अटैक होगा। ये कोई नहीं ये बात आपको बताएगा कि पानी का इस्तेमाल करके भी रोग का कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने केवल टमाटर ही टमाटर आपको इस पूरे फसल में दिख रहे हैं। पत्तियां कहाँ गई पत्तियां? ऐसे ही शिमला में, अंगूर में, आलू, प्याज, मक्का में, कोई भी फसल हो दोस्तों, एक डिजीज है आता है और पत्तियां पूरी छूमंतर कर देता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में। तो हमें जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा रोग है जो हमारे किसानों का सरदर्द है। आपके साथ भी ये चीज हुआ होगा कि फसल के ऊपर केवल टमाटर ही रह जाते हैं और फसल पूरी खराब हो जाती है, या अन्य कोई भी फसल हो उसके ऊपर आपको एक छोटा छोटा स्पॉट दिखता है दोस्तों। तो इस रोग को हमें पहचानना जरूरी है, इसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये एक मेजर डिजीज है दोस्तों, रोग है। लगभग सारे किसानों के खेतों में ये दिखता है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ब्लाइट यानी कि झुलसा दोस्तों। झुलसे के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि जीवाणुजन्य करपा यानी कि झुलसा दोस्तों, इसके बहुत अलग अलग प्रकार है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम स्पेसिफिक अभी बात करने वाले हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में, यानी कि पत्तियों के ऊपर जो झुलसा आता है दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसका पूरा चिट्टा खोलने वाला हूं, जिससे आप नुकसान से बचेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे दोस्तों। मैं हूं संतोष और इंडियन फार्मर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को पहचाना कैसे जाता है दोस्तों। इसके नाम में ही इसकी पहचान छुपी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि पत्तियों के ऊपर आने वाला झुलसा, वो भी जीवाणुजन्य यानी कि बैक्टीरिया होता है दोस्तों। वो पत्तियों के ऊपर आता है और धीरे धीरे हमारे पत्तियों को संक्रमित करता है और पत्तियां जो है धीरे धीरे आपको पीले दिखाई देंगी। जैसे भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अगर एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पत्ती पीली हो चुकी है। पत्ती पीली होने के बाद यहाँ पे धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं भूरे कलर के, और भूरे कलर के धब्बे दिखाने के बाद ये धीरे धीरे पत्ती पूरी सूख जाती है और नीचे गिर जाती है और केवल जो है टमाटर ही यहाँ पे रह जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ब्लाइट में अलग अलग प्रकार है। अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है। जो हमारा अर्ली ब्लाइट होता है वो नीचे से दिखाई देता है, लेट ब्लाइट होता है वो पत्तियों के आगे से धीरे धीरे पीछे जाता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसमें दिमाग में एक रखना है कि अगर हमारी पत्ती हल्की पीली हो चुकी है और ये पत्ती धीरे धीरे सूखने लगेगी तो ये है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और ये केवल लीफ पे ही आता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टेम के ऊपर भी हल्के हल्के धब्बे होते हैं, तो ये स्टेम के ऊपर जो आया है ये लीफ ब्लाइट नहीं, ये दूसरा प्रकार है। यहाँ पे केवल पत्ती के ऊपर आएगा, पत्ती खराब होगी और वहीं पे पूरा खुला दिखेगा। ये कौन कौन से फसलों में आता है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। ये देखिए मेरे शिमला मिर्च में भी कई जगह पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आया हुआ है, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर ये आता है। उसके बाद अदरक के फसल में भी यहाँ पे साइड में पट्टी है, देखिए पूरा लगा हुआ है इसके ऊपर। अंगूर के खेत में भी ये आता है। लगभग हमारी जो मक्का है, ज्वार है, सोयाबीन है, ये जो हमारी खरीफ के फसलें, उसके बाद ठंडी के फसलें शुरुआती के, उस टाइम पे ये आता ही आता है दोस्तों, क्योंकि वैसा उसके लिए पोषक अनुकूल वातावरण रहता है। तो लगभग जो है जून से लेकर दिसंबर तक जितनी हम फसलें लगाते हैं खुले वातावरण में, वहां पे ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आने की संभावना होती है। एक्चुअली सही से पहचानना सीखना है, अगर हमने सही से नहीं पहचाना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपके खेत में नुकसान कैसे करता है और ये कौन से टाइम पे आता है, ये दोनों चीज मैं आपकी क्लियर करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे अनुभव के साथ दोस्तों। ये देखिए मेरी शिमला मिर्च की फसल है, इसमें अभी स्पॉट दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। ये है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये देखिए हल्के हल्के बीच में आपको धब्बे दिखाई देंगे भूरे कलर के। ये देखिए जैसे हमने टमाटर में दिखाए थे वैसे ही इसमें दिखते हैं, लेकिन ये अभी जल चुके हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इसको क्या करना है दोस्तों। क्या होता है कि जब इसके अनुकूल इसके लिए जब वातावरण हो जाता है तो ये आ ही जाता है आपके फसल में, इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। नुकसान के स्तर की बात की जाए तो मैंने इसी खेत में पिछले साल शिमला मिर्च लगाई थी दोस्तों, 70 से 80% मेरा नुकसान हो गया था इस चीज की वजह से, और उसके बाद 100% फसल खराब हो गई 2.5 से 3 महीने में ही। इस साल वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल में जहां पे मुझे
दिख रहा है वहीं पे मैं स्पॉटिंग कर रहा हूँ, वहीं पे पंप से दवा छिड़क रहा हूँ, वहीं पे वो रुक जा रहा है। पूरे खेत में मुझे दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है। अब एक रहस्य की बात बताता हूँ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि जीवाणु जनित झुलसा है दोस्तों, यानी कि एक बैक्टीरिया है, ये बहुत ही तेजी से प्रसार करता है। अगर ये यहाँ लग गया, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इसलिए फैलता जाएगा, फैलता 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 जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, पूरा फार्म पे फैल जाएगा और ये पत्तियां पीली होकर सूख के नीचे गिर जाएगी। आपका फल भी छोटा रहेगा क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो ये नुकसान के स्तर पे देखा जाए तो शुरुआत में 10-20% दिखेगा, फिर 30%। जब आपको दिखेगा तभी आपको इसके ऊपर नियंत्रण करने के तरफ जाना है तुरंत। जब 70-80% हो जाएगा तो फार्म को प्लीज आप खर्चा मत कीजिए, जो यील्ड है वो निकाल के खाली कर दीजिए फार्म को, वेजिटेबल में खासकर। अगर आप फलों की खेती करते हैं, अंगूर करते हैं, अगर अंगूर के खेत में आ जाता है तो आपके पत्तियों के ऊपर सीधा सीधा स्पॉट्स आपके दिखाई देंगे, तो वहां पे भी दिक्कत हो सकता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की वजह से। हर जगह पे आपको दिखेगा, बस आपको कंट्रोल करना है। नुकसान का स्तर है मिनिमम 50% तो करके जाएगा कंट्रोल करने के बाद भी। पत्तियों पे सीधा घाव होगा, फूल अच्छा नहीं आएगा, फल अच्छा नहीं आएगा, उत्पादन पे सीधा आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज याद रखिए, मेरा पर्सनल अनुभव है, 2 साल मैंने इसके विरुद्ध में लड़ा हूं, अब जाके मैं 100% सक्सेसफुल इसमें हो गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, वो आगे मैं आपको बताता हूं। अब ये आता क्यों है, एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। जब ये जून का महीना होता है, जून से लेकर नवंबर तक ये ज्यादा आपको दिखेगा। जब बारिश हो जाती है और बारिश खुल जाती है तो एकदम टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, फसलों में हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। ये बुरा वाला बैक्टीरिया, लेकिन ये बुरा वाला बैक्टीरिया एक्टिव कब होता है, तो वातावरण जब खराब होता है, कंटिन्यू धूप है, अचानक से शाम को बारिश आ गई, रात को अचानक से ड्यू आ गया, फसलों के ऊपर कंटिन्यू पानी रुक गया, तो ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपके फसल में ज्यादा एक्टिव होने लगता है। उस टाइम पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि इसके अनुकूल वातावरण हो गया है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। और सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि अगर आपकी फसल की पत्ती अगर मोटी मोटी ऐसी हो गई तो ये अटैक करने में बहुत उसको प्रॉब्लम होता है। तो पत्तियां जितनी मोटी हार्ड होंगी उतना जरूरी है, और आपके पत्तियों के ऊपर इसके हेल्दी जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे फसल को जो बचाने का काम करते हैं, वो रहने चाहिए। इसके लिए हम पहले ही प्रिवेंटिव स्प्रे करके रख सकते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। अभी मैं अदरक के फसल में खड़ा हूं और यहाँ पे भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप हुआ है पत्ती के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर तो फल लगता नहीं है, इसमें जो लगता है वो अदरक जमीन के अंदर लगता है, तो इसमें क्या नुकसान होगा? इसमें भी नुकसान होता है। जब पत्तियों के ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ जाता है तो ये पत्तियां क्लोरोफिल नहीं बना पाती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, खाना पीना ये पत्तियां बना नहीं पाती, नीचे न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर पाती, नीचे अदरक की साइज ही नहीं होगी, अदरक छोटे छोटे रह जाएंगे। तो ऐसे अदरक में, हल्दी में नुकसान होता है। तो ऐसे अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार के उस नुकसान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कैसे दिखता है। तो ये देखिए, ये जरूरी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे किसानों में जो है अवेयरनेस नहीं है कि रोगों को कैसे पहचाना जाता है, रोगों के ऊपर स्पेसिफिक क्या इस्तेमाल करना है। पहली चीज तो अगर हम वेजिटेबल लगा रहे हैं तो वहां पे स्पेसिंग हमें रखना है, ज्यादा हाई डेंसिटी नहीं करना है। स्पेस रहेगा तो वहां पे ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, और वहां पे हम स्पॉटिंग करके वहीं पे दवा मार के वहीं पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जमीन में जो है पानी निकलने वाली जमीन, हमें अदरक लगा रहे आप या तो और कोई चीज लगा रहे, हल्दी वगैरह, तो नीचे से पानी नहीं रुकना चाहिए, हल्की जमीन होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। बैसिलस सबटिलिस, बीटी नाम का बैक्टीरिया आता है। बैसिलस सबटिलिस दुकान में जाके मांगेंगे तो लिक्विड वाला, पाउडर वाला भी आता है, जो भी आपके आसपास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। दूसरा है सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैसिलस सबटिलिस जो है प्रति 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब कर सकते हैं, और सूडोमोनास जो है प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से कर सकते हैं। जो पैकेजिंग किया गया है उसके ऊपर लिखा रहता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों का आप प्रिवेंटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फसल में आने से पहले छिड़काव करेंगे, हफ्ता 10 दिन में, वैसे क्लाइमेट में तो चलेगा। क्लाइमेट मैंने बताया जून से नवंबर तक ये आर्द्रता वाला या बारिश आती जाती है, तो उस टाइम पे ध्यान देना है आपको। उस टाइम पे एडवांस में बैसिलस सबटिलिस का स्प्रे कर देना है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक और राज की बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बैसिलस सबटिलिस अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ आप केमिकल इंसेक्टिसाइड मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। जी हाँ, चलता है। मार्केट में ये अफवाह है कि वहां पे हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैक्टीरिया के साथ कर सकते हैं। मैंने किया है, उसका फायदा भी होता है। लेकिन अब बैसिलस सबटिलिस ले रहे तो उसके साथ कोई फंजीसाइड मत लीजिएगा, वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे इसको केमिकल कंट्रोल आप क्या कर सकते हैं। केमिकल नाम बताता हूं, कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% वाला DF, उसके बाद कॉपर सल्फेट 6% वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकारी लेना है इसके बारे में तो आप CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको फसल के अनुसार बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट भी इसको कह सकते हैं आप, सिमिलर ही होते हैं। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट भी बोलते हैं, ब्लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि स्पॉट की तरह ये आता है दोस्तों। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को रोकने में कितना खर्चा हो सकता है, तो खर्चा इसमें कम होता है क्योंकि इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना है, वो सस्ता होता है। 500 से 1000 रुपए एक टाइम पे खर्चा हो सकता है, 1 एकड़ में आप स्प्रे करते हैं तो। और बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी 500 से 800 रुपए के आसपास खर्चा हो सकता है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर सही टाइम पे ये खर्चा करते हैं तो आपको बड़ा खर्चा आगे चल के कोई करने की जरूरत नहीं है, और ना तो आपकी फसल आगे चल के खराब होगी। मैं इस डिसीज पेस्ट के सीरीज में आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं जो दिमाग में
में आप डाल लीजिए अभी। अगर डिसीज के ऊपर कंट्रोल करना है तो हमारे फार्म्स को इरिगेशन हमें बहुत ही अच्छे से करना है और न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे करना है। सारा राज इसी में छुपा है दोस्तों। अगर हम फसल को इरिगेशन और न्यूट्रिशन अच्छे करते हैं तो फसल मजबूत होती है। न्यूट्रिशन में आप पेट्रोल कीजिए, पत्तियों का जो है परीक्षण करके उसमें क्या न्यूट्रिशन देना है वो देखिए। इरिगेशन में आप सेंसर्स लगा सकते हैं, हाथ से मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा फसल को पानी में पानी दे रहे, फसल वीक हो जाएगी और डिसीज का अटैक होगा। कम पानी देंगे, फसल स्ट्रेस में जाएगी, डिसीज का अटैक होगा। इंसेक्ट का इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन डिसीज का जो रोग है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये सारे ना स्पोर्स तैयार होते हैं जब प्लांट स्ट्रेस में होता है। तो प्लांट को पानी कम मिलता है या ज्यादा मिलता है तो ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आप स्प्रे कर सकते हैं, फंजीसाइड दुकानदार से ले सकते हैं सस्ता, लेकिन ये कोई नहीं ये बात आपको बताएगा कि पानी का इस्तेमाल करके भी रोग का कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, खाना पीना अच्छे देंगे वो तो वो सशक्त हो जाएगा और पौधा मरेगा नहीं, पौधा खराब नहीं होगा और उसके ऊपर कोई अटैक हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों आज के पहले किसी ने ऐसा बताया था क्या? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके खेत में कौन कौन से रोग या कौन से इंसेक्ट परेशान करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और डिसीज पेस्ट का ये आज का ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इस वीडियो को हर एक किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें ना रोग के साथ साथ बाकी के जो मैंने टिप्स और पॉइंट आपको बताए यहाँ पे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है।